बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुश्मन की खुशियां, जिस दुश्मन ने आपकी खुशियों को बर्बाद किया है, ऐसे दुश्मनों को तो बिल्कुल भी माफी नहीं देनी चाहिए। मेरे कागजों में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना जी। तो कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। तो जिस तन पे गुजरती है, जिस घर पे गुजरती है, उसको मालूम होता है। जिसके जिस जिस वालिद के बच्चे 7 साल के, मैं 7 साल का था जब मेरे ऊपर पहली मर्तबा जादू करने वाले भी अपने थे और लेवल के जादूगर थे। ठीक है ना जी। तो हमारा तो दुश्मन ही जनाब लेवल के हैं और वो जादूगर टॉप क्लास के हैं। तो मजा आता है उनसे काम करने का। तो ये जो सीखा सिखाया, ये जो सारी लेवल की बातें, जो अंदर की बातें मैं आपके साथ करता हूँ और इतने खुले दिल के साथ इजाजतें देता हूँ और खुले दिल के साथ अमलियात करवाता हूँ, खास तौर पे अपने इस प्यारे चैनल इस्लामिक टीचर हमदमी पे, क्योंकि मुझे अब इस चैनल से भी थोड़ी थोड़ी ना मोहब्बत होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस पे ना दुश्मनों की बात मैं करता हूँ। पहले तो मैं हर टॉपिक पे बात करता था, पहले जो मैंने जितनी वीडियोस बनाई है रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार, पसंद की शादी, ये वो, लेकिन फिर मैं जब दुश्मन पे टिक गया तो फिर मैं तो दुश्मन की बात करता हूँ। मुझे कम व्यूज आते हैं, मतलब 1500, 800, 10, 2000, 400 ये रेगुलर व्यूज आते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि यार उन 1000 में से 2 लोग भी ऐसे जो मेरी तरह पिस के निकले हो, तो उन लोगों को अगर मैं निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो ये बड़ी बात है। ठीक है ना सर। निकलना तो मेहनत करके आपको खुद ही, इस दलदल से कोई भी, मैं कहता हूं, नहीं निकल सकता। हालांकि मेरे वालिद मोहतरम जो है हजूर किबला पीर मुर्शिद पीर मोहम्मद इकबाल रब्बानी हमदमी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वर अल्लाह मरकदहू, अल्लाह पाक आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। तो आप 40 साल सजादा नशीन आस्ताना लिया किबला पीर मुर्शिद हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्हम्दुलिल्लाह या मुझे सादत हासिल है। तो मुझे भी 20-25 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, लेकिन उनके हजारों मुरीदीन और लाखों की तादाद के अंदर जो उनका एक सिलसिला है, हम दादाजी का वाला एक मतलब पीरी मुरीदी, लेकिन इसके बावजूद ये जादू जो होता है ना सर, या जो दुश्मन होते हैं, ये जब किसी पर कैफियत तारी करते हैं तो ये अपना राज अपनों को भी नहीं बता पाते। ये कैफियत होती है। मुझे मतलब आप यकीन मानिए, एक दम करवाने के लिए ना, एक दम करवाने के लिए मैं एक दम करवाने जाता था अपने आप को। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 10 साल पहले की बात है, लाहौर में। ठीक है जी। यहाँ से छांगा मांगा से लाहौर का सफर 70 किलोमीटर का। तो मैं बाइक पे जाता था, हालांकि गाड़ी भी आई थी, मेरे पास अपनी भी थी उस वक्त भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब के पास भी थी, सारा था, लेकिन मैं बाइक पे जाता होता था। ठीक है। क्योंकि गाड़ी लेके निकलूंगा तो पूछेंगे, अम्मी पूछेंगे किधर जा रहा है, अबू पूछेंगे, फिर आस्थाने पे असातिज़ा तुलाबा, ये वो, मैं चुप करके निकल जाता था। ठीक है, दम करवाने के लिए। तो अब ये नहीं कि मैं मतलब मुझे अब तकलीफ थी तो मैं उस तकलीफ के लिए दम करवाने के लिए जाता था जिन बुजुर्गों के पास। ठीक है, उनसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इजाजतें मिली, बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारे मामलात जो उनसे, लेकिन वो एक दम करवाता था और वापस आता था, और तीसरे दिन या 5वें दिन मुझे फिर जाना पड़ता था। ठीक है जी। तो बस वो दम करवाता था, पानी पीता था, 3-4 दिन सुकून, फिर वैसे। तो कहने का मतलब ये है कि उस दलदल से निकलने के लिए मुझे खुद फैसला करना पड़ा, और जब मैं खुद आया इस मामले के अंदर तो ज़ाहिर बात है इसकी गहराई के अंदर मैं जाता गया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल पे पहुंच गया। तो अब 7-8 साल से 9 साल से उस कैफियत से बाहर हूँ मैं। तो ये बहुत जालमाना किस्म के मामलात होते हैं और इनके दिलों में रहम रूम कोई नहीं होता। ये जादूगर जो लोग होते हैं, ठीक है, दुश्मन जो लोग होते हैं, ये खुशियां बर्बाद कर देते हैं। उस बाप से पूछे जिसके बेटे की जिंदगी उसकी आंखों के सामने बर्बाद होती है, बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है, हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं, तबाह बर्बाद। लोग तो अपने हसद की वजह से, अपने बुग़्ज़ की वजह से, अपने कीने की वजह से शैतान को भी अपना खुदा मान लेते हैं। अमलियात कुफ्र में होता क्या है, याद रखिएगा, जब तक शैतानी आमिल शैतान को अपना खुदा नहीं मानता ना, तब तक वो शैतानी आमिल शैतानी अमल शुरू ही नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में रख ले। काफिर ऐਵੇਂ नहीं हो जाता करने और करवाने वाला। और जो शैतानी आमिल को मान लेता है, यानी कि जादू, ब्लैक मैजिक, काले इल्म के शैतानी अमलियात के तावीज़ात के हवाले से जो बंदा इस बात पर यकीन कर लेता है कि मैं मतलब शैतानी जादू तावीज़ात लूंगा,
अच्छे काम के लिए लूंगा। अक्सर लोग बहाना लगाते हैं अच्छे काम के लिए। भाई आपने उस शैतानी आमिल को मान लिया, मालूम हुआ कि शैतानी आमिल जिसको मानता है खुदा, आपने उसे मान, यानी कि आप निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। और यहाँ पे कुफर की बहुत बड़ी लाइन है जो हमारे अक्सर घरों में बोली जाती है कि देखो जी, काला इल्म तो फौरी असर करता है, नूरी इल्म आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। यानी कि काले इल्म में जो शैतानी ताकतें और शैतान है उसको मदद के लिए बुलाओ तो फौरी मदद करता है, और अल्लाह से मदद मांगो तो अल्लाह की मदद थोड़ी थोड़ी करके, रुक रुक के, ठहर ठहर के, आहिस्ता आहिस्ता आती है। कमाल हो गया यार। ये जुमले हम बचपन में लोगों से सुना करते थे और लोगों को हमने बड़ा निकाला इस दलदल से मेहनत करके, ठीक है ना जी। और भाई देखो, तुम्हारी रूहानी पावर होनी चाहिए, तुम्हारी रूहानी निस्बत होनी चाहिए यार। ये तो कख भी नहीं है कसम से। बस 20-20 साल, 30-30 साल जादू 3-3 दिन में खत्म हुए हैं। क्या बात करते हैं आप, 2-2 दिन में खत्म हुए हैं। प्रैक्टिकली बातें कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लेवल की बातें होती हैं, ये हर बंदे की समझ में नहीं आती। तो हासिद अगर आपका कोई दुश्मन है, शरीर, रिश्तेदार, बदतमीज, बद किरदार, बद लिहाज, नहीं रहम खाने वाला, तो ऐसे रिश्तेदारों का फिर गूंगा ही हो जाना बेहतर है। इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं कह देता। तो बड़ा लेवल का अमल देने जा रहा हूँ जी। अमल बड़े मतलब कमाल अमल है जी, या जबारू या कारू इसका अमल है। तरीका ऐसा है सर कि पहले दिन ही सट पूरी बजेगी, पूरा जाके टकाने पे अमल लगेगा पहले दिन। अमल में गलती कोई नहीं करनी, बस ये आप समझ लें। जिसने पूरी वीडियो देखी है उस बंदे को इस अमल की इजाजत है। जिसने स्किप करके देखी, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उसे कोई उसने मेहनत जाया की है। मेरी गुफ्तगू थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, चाहे मैंने वो जाती गुफ्तगू की, चाहे वो आपको अमलियाती गुफ्तगू की, चाहे जो भी मैंने गुफ्तगू की है, उसमें कुछ ना कुछ तो सीखने में था आपके लिए, आपने जो मिस की है। इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। पूरी वीडियो देख के वीडियो को लाइक करें, ये हमारी हौसला अफजाई है। मैं कहता हूँ हजारों में व्यूज, लाइक कख भी नहीं, और काले इतनी और राब्ते करने वाले भी उसी इतनी तादाद में, तो समझ नहीं आती कि ये लाइक वाले जाते कहाँ पे। एक बटन दबा दे लाइक का, इससे हमारी हौसला अफजाई, हमें कुछ नहीं इससे मिलता भाई। अगर आपके जेहन में सिर्फ ये हमारी हौसला अफजाई होती है, कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर कहता हूँ वीडियो मुकम्मल देखने वाले को और लाइक करने वाले को इसके अमल की इजाजत है। जुम्मे की दुआ में शामिल होना तो कमेंट करें, आपको शामिल करेंगे, ठीक है जी। अब आए जी अमल की तरफ। समझे, अमल को आपने समझना। अमल करने से पहले असर से मगरिब के दरमियान आपने सदका देना है। सदका आपने गोश्त का देना, सीधी बात है जी, बीफ का। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास बीफ की पाबंदी होती, गाय के गोश्त की, तो वो फिर मजबूरी के तौर पे मुर्गी का दे सकते हैं। वो फिर चिकन ब्रॉयलर हो चाहे देसी हो, कोई ऐसा उसमें नहीं है, ठीक है जी। तो नॉर्मल रूटीन में तो आपको बीफ ही देना पड़ेगा। कितना देना है जी, ये आपकी मर्जी है भाई। 1.25 पाव दे दो, 1.25 किलो दे दो, जितना भी, मुझे थोड़ा देना, आपने बाहर रखवाना है, ठीक है। गोश्त को हाथ लगाए और आप अपना सदका दे दे, कह दे उसकी। जब तक देखे आप उसको बताएंगे नहीं उस शैतानी ताकतों को, रूहानी ताकतों को। तो जब आप पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इससे 19,000 मुअक्कलात की आमद होती है, और उसके बाद 19,000 नेक जिन्नात की आमद। ये कुछ लेवल के सर चीजें समझने वाली होती है। असल में हर चीज का एक टाइम होता है और तरीकाकार होता है। उस टाइम पे और उस तरीकाकार से किया जाए तो कामयाबी क्यों नहीं मिलती। असर से मगरिब का बोला है, तो मगरिब का मतलब ये नहीं कि मगरिब की जाने होना शुरू हो जाए, और असर का मतलब ये नहीं कि असर की नमाज से पहले ही आप कर दें, नहीं, असर की नमाज पढ़ के फौरन आपने इस काम को कर देना है बस। यानी कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले, ठीक है ना। उधर से सूरज गुरूब हो रहा है और इधर से आप अपना काम करेंगे तो ये आप पकड़ में भी आ सकते हैं, या गुरूब होने के बाद भी। लेवल की बातें, ये अंदर की बातें, आप आहिस्ता आहिस्ता अगर आप रेगुलर सुनते हैं मुझे, तो फिर तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा सर, अब आपने क्या करना है कि आपने अपना वो मतलब नियत करने के मैं सदका पेश करता हूँ या पेश करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो अपने ऊपर, वजूद के ऊपर जितनी रजत है, शैतानी असरात है, घर के अंदर मौजूद जितने भी शैतानी असरात है, रजत है, शैतानी ताकतें हैं, या जो भी आप मामला, जादू, जिन्नात, असेब, सहसर, शैतानी तवीज़ात, शैतानी असरात, और जहां जहां पर भी शैतानी तावीज़ात मेरे दफन है, मेरे लिए पुतले बनाकर दरियाओं में, समुद्रों में, मछलियों के मुंह में, जैसे भी जो भी ज़ेरे ज़मीन जहां जहां भी, तो वो उनके असरात को फौरी ख़ज़ायल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो ये वक्ती तौर पे जो उनसे आपको 1.25 माह के लिए वो चीज़ें ज़ायल हो जाती है। हमेशा हमेशा के लिए करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो आप सुनते रहा करें, आपको करवा देंगे मेहनत इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप रूहानी निस्बत कायम करके अमल किया करें। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इजाज़त का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ से और हमारी तरफ से रूहानी ताकतों का आपस में मिलाप, इसको रूहानी इजाज़त कहते हैं।
तो रूहानी निस्बत आप कायम करके आप अमल करेंगे तो ज्यादा कामयाबी आपकी होगी। अब आपने क्या करना है, काले रंग का आपने कपड़ा ले लेना है। अच्छा, असर और मगरिब के दरमियान आपने सदका कर दी है। अब आपने इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। आपने काले रंग का कपड़ा लेना है और कपड़े के ऊपर आपने दुश्मन का नाम लिखना है काले कलम के साथ। ये जो काला पॉइंटर है ना इस वक्त मेरे पास, इस पॉइंटर के साथ आपने जो है वो काला, ये काला पॉइंटर है, ठीक है जी। इस पॉइंटर के साथ आपने काले कपड़े के ऊपर दुश्मन का वजूद बनाना है पहले, ठीक है जी। उसके ऊपर आपने दुश्मन का चेहरा लिखना है, ठीक है। आपने इशारतन बना देना, बस जैसे सर होता है इस तरीके से बाजू जिस्म बना लेना, मर्द है या औरत है वो आपको पता है, ठीक है जी। तो उस तस्वीर में या जो नक्शा आप बना रहे हैं उसमें औरत हो या मर्द हो, उसके मखसूस अज़ा बनाने की तो जरूरत नहीं है। सिंपल आप उसकी लाइनें बना के उसकी एक ढांचा तैयार करना है। तो उसमें आपने जो उनसे खास तौर पर जहाँ पे आपने टारगेट करना है, जहाँ पे आपने क्लिक करना है, जहाँ पे आपने जो उनसे है अपना काम करना है, कार्रवाई, ठीक है जी। तो वो यानी कि मसलन एक बंदा है वो कहता है जी मेरा दुश्मन तो मेरे दिल पे वार करता है, मेरे दिमाग पे करता है, मेरे जिस्म पे करता है, तो जाहिर बात है आपके जहां पे आपको तकलीफ हो रही है वहीं पे आपने उसके करना है ताकि आपकी चीज उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक। एक चीज। दूसरा, आपका दुश्मन जुबान दराज है, बद जुबान बद कलाम बद लिहाज है, या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या आपको जलील करना चाहता है, या आपके पास उसका कोई राज है उसके जरिए आपको जलील करना चाहता है, तो उसके लिए सिंपल है कि आप दुश्मन के हवाले से आप दुश्मन का वो जो मतलब आप उसकी जुबान बंदी, जो उसका जुबान है ये होंठ है, उसके ऊपर आपने इस तरह पेंसिल इस तरह चला देनी है, इस तरीके। समझ आ रही है बात की? इससे उसकी जुबान बंदी, जो भी आप करना चाहते हैं तो वो आपको समझ आ गई। और आगे मैं गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहता कि कोई बंदा इसको गलत काम के लिए, नजायज काम के लिए भी ना इस्तेमाल करे, और करेगा भी तो खुद का नुकसान होगा भाई। गलत काम के लिए, नजायज काम के लिए, मैं क्यों नहीं कहता कि आप नजायज काम के लिए इस काम को ना करें, वजीफे को। भाई मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? काम करना है रूहानी ताकतों ने। आप उनसे करवाएंगे नजायज काम तो वो नहीं करेंगी, वो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा यह बंदा तो ठीक है शरीफ आदमी, तो यहाँ में नजायज कर रहे हैं, तो वो ताकतें वापस आ जाएंगी। तो फिर आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपकी गुफ्तगू करूंगा इसके ऊपर तो फिर 10 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं। अब आपने क्या करना है सर, सबसे पहले तो अपना आसार बांधना है। आसार आपने आयतल कुर्सी से बांधना है, ठीक है। 21 मरतबा 21 टाइम आपने आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है इस अमल के लिए। 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने जो काले रंग का कपड़ा लिया है और एक पानी, थोड़ा सा पानी आपने पास रख लेना है, प्याली वगैरह में, बर्तन वगैरह में, और पानी उतना ही लेना है जितना आप छींटे वगैरह लगा लें, इजाफी पानी नहीं होना चाहिए आपके पास। अब आपने क्या करना है कि आपने वो जो सा काले रंग का कपड़ा उस पर पुतला बना लिया। पुतला बनाने के बाद जहां पे आपने जो भी करना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ऊपर उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिख देना है, और उसके बाद आपने अपना अमल शुरू कर देना है। अमल या जबारू या कहारू का अमल है। 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने दोनों हाथों पे दम करके ऐसे आपने अपना आसार कर लेना है, और या जबारू या कहारू, या जबारू या कहारू, या जबारू या कहारू, ये आपने पढ़ना है। या जबारू पहले आए फिर या कहारू आए, ऐसा ना हो कि या कहारू या जबारू, इस तरह नहीं पढ़ना आपने। इसकी तरतीब है या जब्बारू, ये या जब्बारू के मातहत अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते, 4 सरदार मुक्कलात, 4 सरदार जिन्नात, और मातहत 70 जिन्नात, और उसके मातहत जो उनसे है फिर एक जिन्नात की अलहदा से फोर्स है। ये बड़ा पावरफुल अमल है, और ये इस तरीके से आपको जो उनसे है अब आपके दुश्मन के हवाले से लेवल का जी बस इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा दुश्मन के हवाले से। अब आपने क्या करना है कि आपने वो काले रंग के वो जो आपने काले रंग का कपड़ा है उसके ऊपर जो दुश्मन का नाम लिखा है, दुश्मन की वालिदा का नाम, वो आपने वहां पे दम कर देना है। इस तरह दम कर देना 800 मरतबा पढ़ के, 8 तस्बीहें पढ़नी है या जबारू या कारू की। 800 मरतबा पढ़ के आपने पहले 21 मरतबा जो दुरूद इब्राहिम पढ़ा ना यार पानी पे दम करके पी ले। मर्दो खवातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। अब आपने पानी पे दम करके वो पी लेना, तो इससे आपके अंदरूनी रूहानी सार लग जाएगा, हिफाजत होगी, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपने कौन सा ये 800 मरतबा आपने पढ़ लिया 8 तस्बीहें या जबारू या कहारू की। पढ़ने के बाद आपने वो दुश्मन के नाम पर दम करना है, और उसके बाद आपने अपना जो सा है वो अपनी शहादत वाली उंगली पर दम करके इस तरीके से जहां पे आपने काम करना है, टारगेट करना है, जो भी करना है आपने वहां पे उंगली फेर देनी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके ऊपर, वजूद के ऊपर जो सारी चीजें उधर मुंतकिल हो जाएंगी। और अगर आप दुश्मन के हवाले से, मैंने आपको बता दिया, जुबान बंदी के हवाले से, दिल बंदी की, दिमाग बंदी के हवाले, जो भी आप इस तरीके से आपने करना है, और पानी के छींटे उसके ऊपर लगाने हैं, और उसके बाद आपने उस कपड़े को किसी वजन वाली चीज के नीचे रख देना है,
और ऐसी वजन वाली चीज हो कि वहां से आप कपड़े को निकाल सके। ठीक है, अगले दिन फिर आपने उस कपड़े को निकालना है, निकाल के आपने फिर उस पर पढ़ाई करनी है, छींटे लगाने हैं पानी के, फिर आपने वो कपड़े को दोबारा वजन के नीचे रख देना। मुसलसल 7 दिन आपने ये अमल करना है। 7 दिन बाद आपका अमल मुकम्मल हो गया। 7वें दिन जब आपने वजन के नीचे रखना है, फिर आपने इसको वजन के नीचे रहने देना है। तब तक रहने देना है जब तक आपके दुश्मन का पूरा मामला हल हो नहीं जाता। जब पूरा मामला उसका क्लियर हो जाए, रहम आ जाए आपको, आपको लगे नहीं भाई आप बस ठीक है, तो फिर वो आप कपड़ा निकाले, निकाल के फिर दोबारा सदका दे। सदका देने के बाद चलते हुए पानी में वो आप नहर, दरिया जो भी है उसमें आप उस कपड़े को रवाना कर दे, तो आपका वहां पे मामला सारा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको दुश्मन से निजात भी मिलेगी, हिफाजत भी होगी, दुश्मन की जिल्लत और रसवाई भी होगी, दुश्मन की जुबान बंदी भी होगी, और वो दुश्मन जो आपको खत्म करना चाहता है वो खुद खत्म हो जाएगा, और ज़ेरे जमीन और उसकी वो खुशियां बर्बाद जो आपकी उसने की है, तो सारे मामला उसके साथ होंगे। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए।